और अब रफ्तार से देखते हैं खबरें। सीकर में एसडीएम दफ्तर पर वकील ने आत्मदाह की कोशिश की। पेट्रोल छिड़ककर खुद को आग लगा ली। एसडीएम बचाने की कोशिश में खुद झुलस गए। वकील की हालत नाजुक है। दौसा के लालसोट में जारी पट्टा विवाद ने आज तूल पकड़ा। सांसद किरोड़ी लाल मीणा भी धरना स्थल पर पहुंचे और सैकड़ों लोगों के साथ थाने का घेराव किया। बीकानेर के शिक्षा निदेशालय में कर्मचारी दोषी शिक्षा अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग पर अड़े हैं। कोई कार्रवाई नहीं होने से नाराज कर्मचारियों ने काम ठप कर दिया। सीएचए ने झालावाड़ में आज कलेक्ट्रेट पर नारेबाजी की। चिकित्सा मंत्री का पुतला फूका। कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। राजस्थान विश्वविद्यालय सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ के आह्वान पर सेवानिवृत्त और सेवारत कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जयपुर पहुंचे। बीजेपी की ओर से राज्यसभा के चुनाव प्रभारी हैं। तोमर ने दो टूक जवाब देते हुए कहा कि जिसके पास नंबर होंगे जीत जाए। राज्यसभा चुनावों के लिए कल मतदान होना है। आज सुबह भाजपा विधायकों ने योगाभ्यास और प्राणायाम किया। पार्टी प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा, निर्दलीय उम्मीदवार पिछली बार हरियाणा की तरह राजस्थान में भी इतिहास दोहराएंगे। बीटीपी विधायकों के कांग्रेस की बाड़ेबंदी में शामिल होने पर पार्टी नाराज। बीटीपी के प्रदेश अध्यक्ष बेलाराम घोघरा ने कहा कि बीटीपी ने चुनाव में भाग नहीं लेने का फैसला किया। बीटीपी न कांग्रेस न भाजपा न ही निर्दलीय को वोट करेगी। उन्होंने व्हिप जारी किया। बूंदी के केशवराय पाटन विधायक चंद्रकांता मेघवाल पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। विधायक ने कोर्ट में अंतरिम जमानत की अर्जी दायर की। राजसमंद की नगरपालिका नाथद्वारा के आयुक्त द्वारा कोर्ट के आदेश की अवमानना पर न्यायाधीश ने 27 जून को कोर्ट में हाजिर होने के आदेश जारी किए। अजमेर की दरगाह थाना पुलिस ने 2 युवकों को मादक पदार्थ और धारदार हथियार के साथ गिरफ्तार किया। अजमेर पॉक्सो कोर्ट संख्या 2 ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए दोषी को 20 साल के कठोर कारावास से दंडित किया। अजमेर की अनासागर झील में कटा हुआ इंसानी पैर मिला। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस पहुंची। गोताखोरों की मदद से कटे हुए पैर को बाहर निकाला और मोर्चरी में रखवाया। राजसमंद जिले के रेलमगरा उपखंड मुख्यालय के सादड़ी रोड पर स्थित कालबेलिया नाड़ी से अवैध मिट्टी का दोहन जारी है, जिससे नाड़ी का सीना छलनी हो चुका है। पटवारी को जांच के आदेश दिए गए। धौलपुर के बाड़ी कस्बे में एक व्यक्ति से रंगदारी की मांग करने का मामला सामने आया। बदमाश ने रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी। साथ ही बेटी को सरेराह उठाने तक की धमकी दी है। पीड़ित और उसका परिवार दहशत में है। पीड़ित ने एफआईआर करवाई। उदयपुर के अंबा माता घाटी क्षेत्र में बुजुर्ग ने आत्महत्या कर ली। पुलिस मौके पर पहुंची और बुजुर्ग का शव नीचे उतारा। मृतक काफी समय से मानसिक रूप से परेशान था। देर रात घर के पास ही निर्माणाधीन मकान में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। बारां जिले के लहसी नदी में बुधवार शाम एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। पुलिस ने शव को नदी से बाहर निकालकर कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम करवाया। फिलहाल शिनाख्ती के प्रयास जारी हैं। शाहपुरा कस्बे में बीती रात चेन स्नेचर का आतंक सामने आया। बाइक सवार बदमाशों ने 3 जगहों पर या तो वारदात को अंजाम दिया या कोशिश की। 2 स्थानों पर वो असफल रहे। दिल्ली रोड पर मंदिर से आ रही महिला के गले से चेन तोड़कर फरार हो गए। पुलिस जांच कर रही है। बांसवाड़ा जिला जेल से रात में 3 कैदी फरार हो गए। जेल प्रशासन में हड़कंप मचा। पुलिस की गाड़ियां इधर उधर दौड़ने लगी। एसपी ने आनंद फानन में 4 टीमों का गठन किया। बताया जा रहा है कैदियों ने कंबल की रस्सी बनाई और दीवार फांदकर फरार हुए। कोटा के इटावा के पुराना बाजार इलाके में 3 नकाबपोश बदमाश घर में घुसे और बंदूक की नोक पर लूटपाट की। बदमाश नकदी समेत लाखों का सामान लेकर फरार हो गए। पुलिस ने मौका मुआयना किया। भरतपुर में यौन शोषण के शिकार नाबालिग बच्चे को जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया। पीड़ित के परिजनों के मुताबिक बदमाशों ने घर पहुंचकर केस वापस लेने को कहा, नहीं तो जान से मारने की धमकी। बदमाशों ने 14 जून को कोर्ट में बयान देने से भी मना किया। पीड़ित परिजनों के मुताबिक 4 बदमाश मुंह पर साफा बांधे और हेलमेट लगाकर आए और उनके हाथों में हथियार थे। सूचना पर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले। बता दें एसीबी के जज पर नाबालिग बच्चे से यौन शोषण का आरोप है।
धौलपुर के बसेड़ी थाना क्षेत्र के गांव में चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाया और सामान चुरा लिया। सूचना पर पुलिस पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। बताया जा रहा है मकान मालिक मजदूरी कर गुजारा करता है। धौलपुर के सदर थाना क्षेत्र में खेत का बंटवारा 3 भाइयों के बीच खूनी संघर्ष में बदल गया। छोटे भाई ने बेटों के साथ मिल भाइयों पर हमला किया। छोटे भाई ने बड़े भाइयों पर लाठी डंडों और फरसों से हमला किया। दोनों बड़े भाई घायल हो गए। टोंक की निवाई में पुलिस ने 10 साल से फरार वांछित स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया। निवाई में अपराधियों की धरपकड़ अभियान को लेकर थाना प्रभारी के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया, जिसने कार्रवाई की। कोटा में ऑफिस से लौट रहे एक व्यक्ति के साथ बदमाशों ने मारपीट की और पैसे लूट लिए। पुलिस को कुछ संदिग्ध युवकों की सीसीटीवी फुटेज मिली है, जिसके आधार पर जांच जारी है। भरतपुर जिले के गांव बहज में अज्ञात कारणों के चलते आबादी क्षेत्र में रखे ईंधन में आग लग गई। इसने 2 कच्चे मकानों समेत पास में रखे बुर्जी बिटोरा को भी चपेट में लिया। उदयपुर पिंडवाड़ा हाईवे पर रोडवेज बस को ट्रेलर ने टक्कर मार दी। एक महिला की मौत हो गई, आधा दर्जन सवारियां घायल हुई। सूचना पर पुलिस और हाईवे पेट्रोलिंग टीम पहुंची, घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया। ट्रेलर चालक गिरफ्तार हो चुका है। टोंक में देवली उपखंड के दूनी में डंपर और बस में टक्कर हो गई। 9 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। बारां के सीसवाली थाना क्षेत्र में जागरण के दौरान एक व्यक्ति पर देवता का भाव आ गया। वह पावड़ी में कूद गया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा। धौलपुर जिले के दिहौली थाना इलाके में टेम्पो और बाइक में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। एक व्यक्ति की मौत हुई, 3 घायल हैं। धौलपुर के निहालगंज थाना क्षेत्र में हाईवे पर ट्रेलर पलट जाने से एक युवक की मौत हो गई, दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल है। उदयपुर की कृषि मंडी में एक दुकान ढह जाने से हादसे के शिकार हुए 3 मृतकों का एमबी हॉस्पिटल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम हुआ। पुलिस ने शव परिजनों को सौंपा। कोटपुतली शहर के हाईवे स्थित पुतली कच के पास पुलिस नाकाबंदी के दौरान 3 वाहन भिड़ गए। गनीमत रही, कोई जनहानि नहीं हुई, जाम जरूर लगा। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को साइड में करवाकर जाम खुलवाया और यातायात सुचारू करवाया। बीकानेर में लोकनायक शहीद भगत सिंह संस्थान से जुड़े कलाकारों ने सफाई व्यवस्था को लेकर अनूठे अंदाज में विरोध किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा, जिम्मेदार अधिकारियों को बार बार सूचित किया पर सुनवाई नहीं हो रही। जोधपुर के भोपालगढ़ में गुरुवार को जन सुनवाई हुई। जिला कलेक्टर सहित पुलिस प्रशासन के साथ स्थानीय ग्राम पंचायत से जुड़े जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। ओम बिड़ला अपने 3 दिवसीय कोटा दौरे पर हैं। उन्होंने कैंप कार्यालय में जन सुनवाई की। सांसद हनुमान बेनीवाल ने आम आदमी पार्टी को जमकर आड़े हाथों लिया। कहा, आम आदमी पार्टी सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए आरोप लगा रही है। राजधानी में कोरोना केस थम नहीं रहे, फिर 37 नए केस आए हैं। दौसा के आबादी वाले क्षेत्र में एक बार फिर पैंथर का मूवमेंट दिखा, जो सीसीटीवी में कैद हुआ। लोग डरे हुए हैं। डीएफओ तमाम अधिकारियों के साथ मूवमेंट क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है। शाम ढलते ही पशुओं के बाड़े में लाइट रखने की भी सलाह दी गई है, ताकि पैंथर किसी मनुष्य या जानवर को शिकार न बनाए। झुंझुनू जिले के कई गांवों की तस्वीरें जलदाय विभाग के दावों का दम निकाल रही है। लोगों को पीने के पानी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। जिले के कई गांवों में पानी की किल्लत है। पिछले 2 महीने से लोग हर अधिकारी तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन हालात जस के तस हैं। मानसून आने से पहले वर्षा जल संग्रहण को ध्यान में रखते हुए दौसा में वृहद स्तर पर वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं। स्ट्रक्चर का दौसा कलेक्टर कमर चौधरी ने निरीक्षण किया। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि अपने अपने विभागों के भवनों पर स्ट्रक्चर लगवाएं। जयपुर के बेनाड़ कस्बे में कॉलोनी में घूमने वाले 3 आवारा कुत्तों की गोली मारकर बीते 3 दिन में हत्या कर दी गई। राजस्थान हाईकोर्ट ने बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए 6 विधायकों को राज्यसभा चुनाव में वोटिंग से रोकने के मामले में दखल देने से इनकार किया।
अवकाशकालीन जज जस्टिस पंकज भंडारी की खंडपीठ ने कहा, चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, ऐसे में इसमें दखल नहीं दिया जा सकता। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना से किसानों को बिजली के बिलों में बड़ी राहत मिल रही है। योजना से जोधपुर डिस्कॉम के श्रीगंगानगर के हजारों किसानों को लाभ हो रहा है। डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता का कहना है कि 17,000 से ज्यादा किसानों को लाभ मिल रहा है। जेडीए का एक्शन जारी है। प्रवर्तन दस्ते ने आज सिविल लाइंस के नजदीक से अतिक्रमण हटाया। जेडीए ने एलिवेटेड रोड के नीचे फैले अतिक्रमण को मुक्त करवाया। जोन 3 की निशानदेही पर अतिक्रमण का ध्वस्तीकरण हुआ। कार्रवाई से पहले अतिक्रमणकारियों को नोटिस दिया गया और मुनादी भी कराई गई। जोधपुर के लूणी क्षेत्र में अवैध खनन को लेकर खनिज विभाग सख्त है। आरएसी का जाब्ता तैनात किया गया है। जयपुर में कल से शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जाएगा। सीएमएचओ डॉक्टर नरोत्तम शर्मा ने बताया, अभियान के दौरान खाद्य सुरक्षा के लिए दुग्ध उत्पादों की जांच होगी। पिछले अभियान के दौरान 150 से ज्यादा सैंपल लिए गए थे। 65 सैंपल अनसेफ पाए जाने पर कोर्ट में कार्रवाई जारी है। आज भी गर्मी ने बीकानेर में कड़े तेवर दिखाए हैं। तापमान 46.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर सामूहिक विवाह सम्मेलन की धूम मची है। जिला मुख्यालय पर 4 से अधिक जाति समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित हुए। करौली के मासलपुर के पास सागर सरोवर पर गंगा दशहरे पर आयोजित मेले में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। हज यात्रा के लिए भारत से यात्री रवाना हो रहे हैं। आज दौसा से भी हज यात्रियों का पहला जत्था रवाना हुआ। ये यात्री 12 जून को दिल्ली से मदीना के लिए रवाना होंगे, फिर 19 जुलाई को मक्का से वापस दिल्ली के लिए रवाना होंगे। अखिल भारतीय वैष्णव बैरागी समाज का राष्ट्रीय अधिवेशन बीती रात राजसमंद जिले के नाथद्वारा नगर में आयोजित हुआ। अधिवेशन में समाज के उत्थान को लेकर शिक्षा को बढ़ावा देने और सामाजिक कुरीतियों को बंद करने पर चर्चा की गई। सम्मान समारोह भी आयोजित हुआ। पोखरण में महेश नवमी को लेकर खासा उत्साह दिखा। माहेश्वरी कटले से शोभा यात्रा का आगाज किया गया। शोभा यात्रा का शहरवासियों द्वारा फूल बरसाकर भव्य स्वागत हुआ। इसमें घोड़े और ऊंटों के साथ साथ कई अन्य झांकियां भी निकाली गई। धौलपुर में आज गंगा दशहरा मनाया जा रहा है। श्रद्धालुओं ने मचकुंड में डुबकी लगाकर लाभ अर्जित किया। तीर्थराज मचकुंड में स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने दान दक्षिणा दी, परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। राजसमंद जिले के कड़ेचों का गुड़ा में जय अंबे मां मंदिर पर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के अंतिम दिन भव्य कलश यात्रा निकाली गई। जयकारों के बीच कलश यात्रा रवाना हुई। महाराणा कुंभा सर्कल पर 501 महिलाओं ने कलश थामा। ट्रैफिक पुलिस द्वारा गलियों में चालान काटने के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसपी कार्यालय में प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। रणदीप सिंह सुरजेवाला की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जुबान फिसल गई। उन्होंने कहा, सीता मैया का चीरहरण हुआ था। जयपुर में एमआई रोड पर एक लो फ्लोर बस का ब्रेक फेल हो गया। अनियंत्रित बस अजमेरी गेट के पास पेट्रोल पंप में घुस गई। जोधपुर की लूणी ग्राम पंचायत मुख्यालय में आयोजित उपखंड स्तरीय जनसुनवाई में कई विषयों पर चर्चा की गई। सवाई माधोपुर के जयपुर सवाई माधोपुर रेल मार्ग पर देवपुरा से चौथ का बरवाड़ा रेलवे स्टेशन के बीच पिता पुत्री का शव मिला। बूंदी में सीएचए ने चिकित्सा मंत्री का पुतला फूका। प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। झालावाड़ में प्रशासनिक शहरों के संघ शिविर में स्वास्थ्य विभाग के क्षेत्रीय उपनिदेशक जब जायजा लेने पहुंची, सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अनियमितता और प्रशासनिक लेटलतीफी को लेकर नाराजगी जाहिर की। बूंदी में मौलाना मुफ्ती नदीम अख्तर के भड़काऊ बयान के विरोध में हिंदू संगठनों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। जयपुर नगर निगम ग्रेटर का नगर निगम आपके द्वार अभियान जारी है। आज विद्याधर नगर के वार्ड नंबर 27 में अभियान के तहत महापौर सौम्या गुर्जर ने दौरा किया। मेयर का जोरदार स्वागत हुआ, साथ ही उनसे कई शिकायतें भी की गई। झालावाड़ में सीएचए ने विभिन्न मांगों को लेकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। झुंझुनू में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले भर के चिकित्सा संस्थानों में गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क जांच, परामर्श और उपचार सेवाएं प्रदान की गई।
रेनवाल कस्बे में बैंक में रुपए निकलवाने गई महिला से एक नाबालिग ने 2.5 लाख रुपयों से भरा बैग छीनकर भागने की कोशिश की। महिला के शोर मचाने पर ग्रामीणों ने उसे पकड़ा और पुलिस के सुपुर्द किया। राजसमंद जिले में गजपुर से सायों का खेड़ा तक सड़क निर्माण है, लेकिन ठेकेदार ने लापरवाही बरतते हुए सड़क के बीच बिजली का खंभा नहीं हटाया, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है।